महाराष्ट्र में भी एक आपस में दरार खुलकर सामने आ गई है, हमें 23 चाहिए, तुम्हें 23 कैसे दे, नेता कहाँ है। अब पंजाब में भगवंत मान कह रहे हैं एक थी कांग्रेस पढ़ाया जाएगा। आपको तो उन्होंने वहां से रवाना कर दिया, खत्म है आप। सुचारती जी, सारी हास्यास्पद बातें हैं। देखिए, श्री राम की बात हो रही। श्री राम हमारे आदर्श और मर्यादाओं के केंद्र है। सामाजिक संरचना जो है उन आदर्श और मर्यादाओं पे स्थिर वो एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। जो मोदी का हाल है 9.5 साल 10 साल का, सबसे ज्यादा मर्यादाओं का, शाब्दिक आचरण की गिरावट देखी गई, मूल्यांकन देखा गया। और राजनीतिकरण तो इनके, अगर चुनाव घोषणा पत्र में श्री राम का मंदिर का उल्लेख कर दिया तो उसी समय हो गया। अब ये जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस होती है, एक प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस होता है, उसको दुरुपयोग जम के कर रहे हैं। अब जो हमारा विपक्ष है उसको एक पॉलिटिकल बैलेंस रखना चाहिए। जो आप कह रहे हो ना, कभी कि कौन नेता बोल जाता है, कभी कौन बोल जाता है, वो पॉलिटिकल बैलेंस इम्बैलेंस कर रहे हैं उसको, इसलिए थोड़ा सा वो फर्क आ रहा है। विपक्ष को समन्वय की आवश्यकता है। अब आपने अभी भगवंत मान की बात की, देखिए कांग्रेस आज खत्म हो नहीं हो, जैसे धर्म और आस्था में श्री राममय है पूरा देश, वैसे ही पूरा देश कांग्रेस में भी है राजनीतिक रूप से। आज वहां भगवंत मान के पास भी 40-42 कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस पृष्ठभूमि के, भारतीय जनता पार्टी के भाई कांग्रेस पृष्ठभूमि के, तो कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में राजनीतिक रूप से कांग्रेस में। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस की आदमी लेके घूम रहे हैं। कोई आपकी सोच है या कोई सपना है इसके पीछे कि कभी कांग्रेस में फिर से होगा? एक समय था। नहीं, सपना क्यों है? नहीं, सुन तो लो आप। तृणमूल कांग्रेस से उपजी हुई, पुडुचेरी में कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, शरद पवार जी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में आधी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस। आपको ममता बनर्जी, आज टीएमसी का बयान नहीं सुना आपने? पीएम उम्मीदवार ममता बनर्जी है। ये जो आप याद दिला रहे हैं वो सब आपको ठेंगा दिखा रहे हैं। देखिए, मैं उस पे भी आ रहा हूं। सुचारिता जी, आपने आरंभ में कहा महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा क्यों नहीं हो किसी की प्रधानमंत्री, खाली मोदी जी की हो? और 400 पार तो राजीव गांधी के जमाने में हो गए थे। इंदिरा जी 15 साल प्रधानमंत्री रही थी, तो क्या उन पे नहीं था श्री राम का आशीर्वाद? 400 पार राजीव गांधी के जमाने में? मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, तो ये कौन सा एक नया नैरेटिव है? यही नैरेटिव मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा। एक मिनट, हर्षवर्धन जी को लाइए। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, पूंजीवाद का अंधेरा। नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेसमय हो रहा है देश, राममय होते होते कह रहे कांग्रेसमय भी हो रहा है। अब वो टीएमसी को भी गिन रहे हैं, एनसीपी को भी गिन रहे हैं, जो कांग्रेस से निकले हैं वो सब क्या राहुल गांधी को लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो लगता है सुचेता, वरुण भाई की बात मान के सबको कांग्रेस में मर्ज कर लेना चाहिए या कांग्रेस को किसी में मर्ज कर लेना चाहिए। आपस में बैठ के बातचीत कर लें, क्योंकि देश की जनता को ये भ्रम फिर देने की आवश्यकता क्या है। और देखिए, वरुण जी हैं भले कांग्रेसी, लेकिन आजकल बात बड़ी ठीक करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ से निकल के चला गया वो बड़ा आदमी बन गया। जिस पार्टी में गया सब बड़े लोग कांग्रेस से निकल कर गए हुए, लेकिन जो कांग्रेस में रह जाता है वो बहुत छोटा होता चला जाता है, उसका कद घटता चला जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर लोगों का भरोसा नहीं है। और आप सोचिए जरा सुचेता, मैं सचमुच इस बात को लेकर चिंता के साथ यह बात कह रहा हूं कि जिस वक्त राम मंदिर को लेकर देश भर में उल्लास से लोग चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा गाजा पर चिंता जता रही। सवाल यहाँ ये कतई नहीं है कि गाजा पर मानवता के नाते हम सब की, तो क्यों वो चिंता, उतनी ही चिंता यूक्रेन पर क्यों नहीं? सुचारिता जी, अच्छा कंप्लीट कर लें, फिर ऐसे ओवरलैपिंग होती है। एक बार वो बोल लें फिर आप। हाँ जी। तो उतनी ही चिंता अफगानिस्तान में मुसलमान मारे जा रहे हैं, उतनी ही चिंता क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुसलमान मार रहे। उतनी ही चिंता सीरिया, यमन, इराक, ईरान में क्यों नहीं हुई? उतनी चिंता आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में क्यों नहीं हुई? कि किसी भी हिस्से में एक बूंद भी रक्त किसी का गिर रहा है तो मानवता के सबसे बड़े पक्षधर होने के नाते हम हिंदू सनातनी जो भारतवर्ष के लोग हैं वहां पीड़ित होते हैं। लेकिन गाजा पर प्रियंका जी की विशेष चिंता है और पिछले लंबे समय से है। राम मंदिर को लेकर देश भर में जो वातावरण है उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। एक आके कह रहा है मानसिक गुलामी का प्रतीक है, कोई आके कुछ और बोल दे रहा है, किसी को ये मनुवाद लग रहा है। कमाल है
जिस देश में सबसे, जिसको कहें कि बहुसंख्यक, सिर्फ आप इस वजह से ना कहिए कि उनकी संख्या ज्यादा है, जिस देश में सबसे ज्यादा जिनकी विरासत को अपमानित किया गया, जिनके जो कहें कि जिनके संस्कार, जिनकी सभ्यता, जिसको दुनिया जानती मानती, उसी को दबाया कुचला गया और उसको फ्रॉड तरीके से सेकुलरिज्म का नाम दे दिया गया। राम का मंदिर बनाने वालों को जिनकी इच्छा रही उनको कम्युनल कहा गया, उनको सांप्रदायिक बना दिया गया। चिंता गाजा की हो रही, कार सेवक मार दिए गए, शायद उसकी भी चिंता लोगों को नहीं हुई, लेकिन चिंता गाजा की हो रही। सवाल बड़ा खड़ा करता है सुचेता जी, और आज के समय में सब कुछ बहुत स्पष्टता से देख रहा है। कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी या वरुण पुरोहित बताएंगे तभी लोगों को पता चलेगा, या सुचेता जी बहस करेंगी तभी लोगों को पता चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। हम आप एक भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन समाज अब बहुत अवेयर है, एक एक चीज उसके ध्यान में है। टीवी की बहस में जो भटकाने की कोशिश करते हैं उनको भी लोग ध्यान कर रहे हैं, उनका भी रिकॉर्ड एकदम तय है।